भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है ये इस विषय पे बनाया गया है कि मसीहियों को सूअर खाना चाहिए कि नहीं। जैसा हम लोग जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को और तमाम उन लोगों को जो उनकी व्यवस्था से वाकिफ थे, जानते थे, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अशुद्ध और शुद्ध पशु और पक्षियों के बारे में, जो आसमान में उड़ते हैं, जो रेंगते हैं या जो चलते हैं, कौन से वो खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सूअर उनमें एक वर्जित पशु था। परंतु नए नियम के आने के बाद, यीशु मसीह के अनुग्रह के काल के बाद, जब यीशु ने कहा कि हम लोग आत्मा की व्यवस्था के द्वारा पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुके हैं, और जैसा पौलुस कहता है, पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में 14 का हम लोग पढ़ सकते हैं, 13 से 23 में। तो लोग आज के युग में, आज के समय में कहते हैं कि मसीहियों को सूअर खाना चाहिए और इसमें कोई भी पाप नहीं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रोमियो की पत्री में पौलुस क्या कहता है, फिर हम लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस युग के बारे में भी और आज के युग के बारे में भी, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो रोमियो अध्याय 14 पद 13 से 23 तक परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसा कहता है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तो अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा काम करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिससे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं होता वह पाप है। आमीन। तो भाई बहनों, यहाँ हम लोग देखते कि पौलुस प्रेरित यहाँ साफ साफ कहता है कि भोजन के कारण, शुद्ध और अशुद्ध वस्तु के कारण हम लोग किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्योंकि नए नियम में हम लोग अनुग्रह की व्यवस्था में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की व्यवस्था में और यीशु मसीह के मांस और लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाने की व्यवस्था के कारण, जिसने हमारे सारे श्राप और सारे पाप और उन सारे नियमों को पूरा कर दिया है जो हम अपने निर्बलताओं और दुर्बलताओं के कारण इस पाप रूपी देह में नहीं कर पा रहे थे। वो मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि और तमाम प्रकार के बलिदानों को और तमाम प्रकार के नियम और कानूनों को जो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में हमें दिए थे, हम नहीं पूरा कर पाए, जिसे मसीह यीशु ने पूरा कर दिया। तो मसीह में कुछ भी शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु के ही द्वारा यह सृष्टि रची गई है। जैसा वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया है और कुछ भी उसके सिवा नहीं रचा गया, और वह सारी सृष्टि में पहलौठा है। और जब वह सारी सृष्टि में पहलौठा है तो कोई भी वस्तु उसमें होकर अशुद्ध नहीं ठहर सकती। ये हम लोग भली भांति जानते हैं और पवित्र आत्मा में समझते हैं। तो इसीलिए यदि कोई मनुष्य अपने विश्वास के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, यदि किसी ऐसी वस्तु को खाता है और उसके मन में वैसा विश्वास है कि वो आत्मा की व्यवस्था में स्वतंत्र है और उस पर पाप की व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं है, वो पुराने नियम से बंधा हुआ नहीं है, और जैसा उसका विवेक उसकी आत्मा में उसको गवाही देता है और जैसा ईश्वर से उसका संबंध है, जैसा वो खाता है उसके लिए होगा। उसका न्याय हम ना करें। परंतु भला तो यह है, पौलुस यह भी कहता है, अच्छा तो यह होता कि ना हम मांस खाते ना हम दाखरस पीते। परंतु जब हम खाते और पीते हैं तो हम खाने और पीने में किसी का न्याय ना करें, क्योंकि हम सब यीशु के मांस लहू से खाते पीते हैं और उसमें कोई भी पाप या अपराध जो व्यवस्था का था वो पाया नहीं जाता। और जब हम पवित्र आत्मा का अगुवाई पाते हैं, अभिषेक पाते हैं, यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद जो हम धारण करते हैं, जल और आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा नई देह की ओर बढ़े चले जाते हैं,
क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर, तब व्यवस्था के द्वारा जो पाप हमारे जीवन में शासन करता था वह हम पर शासन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हर एक वस्तुएं जो सृजी गई थी और जो मेमने के लहू के द्वारा जो वस्तुएं सृजी गई हैं और मेमने के लहू के द्वारा जो वस्तुएं पहले से थी और होंगी, वो सभी शुद्ध हैं, उसमें कोई भी शुद्ध अशुद्ध नहीं है। तो ये खाने वाले के स्वयं के विश्वास के ऊपर है कि वह क्या खाता है, क्या सोचता है, परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर के अनुग्रह को किस रीति से लेता है और मन में उसका कैसा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अपने कर्मों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से और उसके मेमने के बलिदान से हमारे सारे पाप धुल गए। और व्यवस्था का वह लेख जो हमारे पापों को और अपराधों को प्रकट करता था, यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा दिया और पूरा कर दिया अपना मांस और लहू देकर। अब हम व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं, परंतु हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें किसी बात के लिए मना किया है, तो क्या यह अच्छा होगा कि हम जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था, क्या वो बात आज खत्म हो चुकी है? यदि हम उस बात को ना करें तो आज भी हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं और हम ये स्मरण रखते हैं कि ये बातें परमेश्वर ने कही थी। जो बातें हाँ हैं उसे हम हाँ कहें परमेश्वर के सम्मान के कारण, और जो बातें ना हैं उसे हम ना कहें परमेश्वर के सम्मान के कारण। और इससे हम ये प्रकट कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, इस अनुग्रह के काल में भी हम अपनी समझ का सहारा नहीं लगाते, परंतु परमेश्वर की समझ पर भरोसा करते हैं। उसके मांस और लहू में सब कुछ शुद्ध हो गया है, परंतु जिन बातों की आज्ञा परमेश्वर ने हमें पुराने नियम में दी थी, उन बातों को हम अपनी समझ के अनुसार ना तोड़े। यदि हम सोचते हैं कि व्यवस्था हम पर लागू नहीं होती, तो हम इन बातों को याद रखें कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है और व्यवस्था का बोझ उसने पुत्र होते हुए अपने ऊपर उठाया और शैतान के कामों को क्रूस पे नाश कर दिया। तो खाने और पीने के विषय में हम लोग वाद विवाद ना करें और ना ही एक दूसरे को निर्णय करने का, हम लोग न्याय करने का अधिकार रखें। यह व्यक्ति के स्वयं के विवेक पे है और उसका परमेश्वर से कैसा संबंध है, आत्मिक संबंध है, और वो अनुग्रह को किस तरह से लेता है और कैसा उसका विश्वास है, वैसा वो खाएगा, वैसा वो पिएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग आज के समय में जो नॉनवेज नहीं खाते, वो सोचते हैं कि हम अच्छा करते हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं परंतु वो विश्वास से खाते हैं। बहुत सी चीज़ें शुद्ध और अशुद्ध हैं जो पुराने नियम में है, लय व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, व्यवस्था विवरण में हम लोग देखते हैं, परंतु बहुत से लोग आज के समय में खाते हैं। अच्छा तो ये है कि हम लोग परमेश्वर की बातों को पूरा करें, पुराने नियम के भी जितना हो सके, और जहां हम लोग चूक जाते हैं या जहां हम लोग का विवेक नहीं निर्णय कर पाता, तो हम लोग परमेश्वर के विवेक पर सौंप दें और उनसे मदद मांगे, अगुवाई मांगे कि हे प्रभु, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आप ही हमारी अगुवाई कीजिए। जैसे तूने पुराने नियम में शरीर की व्यवस्था दी, वैसे तू नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पुत्र यीशु मसीह के मांस और लहू के द्वारा हमारे देह में राज कर, हमें अपना मंदिर बना और हम पर अनुग्रह कर, अगुवाई कर, और अपनी व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था के द्वारा हमें चला कि हम निर्णय कर सके तेरे विवेक, तेरी बुद्धि, ज्ञान, समझ, शिक्षा, तेरे विश्वास के कारण, तेरे वचन के कारण, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम परमेश्वर के ही विवेक पर भरोसा करें, उन्हीं के वचन पर भरोसा करें, शरीर की व्यवस्था से बढ़कर आत्मा की व्यवस्था से, क्योंकि आत्मा की व्यवस्था में कोई भी पाप नहीं है और उसमें कोई भी शैतान का राज्य नहीं है। परंतु शरीर की व्यवस्था में हाँ, पुराने नियम में पाप का साम्राज्य था, शैतान का राज्य था, जिसे यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। तो कौन सी आत्मा और कैसा मनुष्य, उसकी आत्मा कैसी है और उसकी सोच कैसी है, वो क्या खाता है, वो क्या नहीं खाता, ये उसके स्वयं के निर्णय पे है और परमेश्वर के विवेक पे है कि उसे कैसी अगुवाई देता है, और वह कैसी अगुवाई परमेश्वर से पाता है उस वस्तु के विषय में अपने विश्वास के द्वारा। क्योंकि हर एक आदमी का विश्वास अलग अलग होता है, जिसका जैसा विश्वास हो वैसा उसके लिए हो, और परमेश्वर जिसे जैसा अगुवाई दे वैसा वो करे। क्योंकि परमेश्वर के हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग वरदान हैं, आशीषें हैं, परंतु हर एक मनुष्य उस एक ही देह में, परमेश्वर में एक है, यीशु मसीह में, और एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा में एक है। यदि भी हम लोग अलग अलग अंग होते हैं एक शरीर के, परंतु एक ही शरीर है, उसी प्रकार परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह एक ही है। अलग अलग सोच होती है, उसी प्रकार आत्माएं अलग अलग हैं, सबकी समझ, ज्ञान, बुद्धि अलग अलग है, परंतु सबका चलाने वाला पवित्र आत्मा है। तो जो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेगा, परमेश्वर की बुद्धि पे चलेगा, परमेश्वर से वैसा अगुवाई करेंगे हर एक परिस्थिति में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और परमेश्वर उनके विश्वास को देखकर और सच्ची समझ और ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के द्वारा उन्हें अगुवाई करेंगे, हर किसी को अगुवाई करेंगे। और अच्छा ये है कि हम लोग निर्णय ना करें कि ये सुअर खाना सही है कि नहीं, ये उस व्यक्ति पे छोड़ दें, उसके विश्वास पे छोड़ दें, और परमेश्वर के विवेक पे छोड़ दें। कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति जिसका विश्वास कैसा हो और विवेक कैसा है, उसको अगुवाई कैसे करता है, ये उसके ऊपर है।
और परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है वह किसे दोषी ठहराता है और किसे दोषी नहीं ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ ना कोई इजरायली है ना कोई अन्य जाति है। पुराने नियम हम लोग देखते हैं कि इजरायली अपने आप को शुद्ध समझते थे, अन्य जाति को अशुद्ध समझते थे। लेकिन हम लोग अनुग्रह के समय में समझते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह की वाचा अन्य जातियों से पहले बांधी और इजरायलियों को कठोर किया। इसलिए परमेश्वर के यहाँ किसी का भी अन्याय नहीं है, सबका न्याय है। जो पहला है वो पिछला होगा, जो पिछला है वो पहला होगा। तो ये मनुष्य का अपना चिंतन का है, अपना विवेक का विषय है, अपनी समझ का विषय है, और परमेश्वर से वह कैसी अगुवाई पाता है उसका विषय, और परमेश्वर उसका कैसा न्याय करता है और कैसे उसको अगुवाई देता है और उसे संभालता है, ये उस व्यक्ति के ऊपर है। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए और किसी भी बात के लिए किसी मनुष्य का खाने पीने के विषय में निर्णय ना करे। जिस भोजन से जिसको ठोकर लगती है वो उसके सामने पेश ना हो, जिस भोजन से जिसे ठोकर न लगती है वो उसे खा सकता है। ऐसा विश्वास रख के हम परमेश्वर में खाएं। और अच्छा ये है कि परमेश्वर की वाचा को ही पूरा करें, चाहे पुराने नियम की व्यवस्था चाहे नया नियम की व्यवस्था, परमेश्वर के द्वारा हम चलाए जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन में, यीशु मसीह में। हर एक सुनने वाला बहुतायत की आशीष पाए। आमीन।